सबको नींद नहीं आ रही अभी के मतलब 22 फेरा के तो 20 ने के 30 ने तो वो कौन से पेपर लीक पर आप क्या बोलेंगे? मैं तो कौन सी अथॉरिटी होता हूं वैसे। पेपर लीक नहीं होने चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे पेपर अगर लीक होने शुरू हो गए तो हमारे कोचिंग बंद हो जाएंगे, कोई कोचिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई आदमी ये देखेगा कि वैसे पेपर आउट हो रहा है तो फिर तो पेपर ही खरीदने वाले होंगे। हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा की जो पीएससी है वहां बहुत करप्शन है और वहां हर पोस्ट बेची जाती है और खरीदी जाती है। इसलिए हरियाणा में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलता, कोई आदमी कोचिंग करता ही नहीं, कोई आदमी तैयारी करता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि तैयारी कितनी कर लो, अपन जिसके पास पेपर जाएगा उसकी बराबरी अपन नहीं कर सकते। तो इसलिए एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं ये चाहता हूं कि एक भी एग्जाम में रत्ती भर भी नकल नहीं होनी चाहिए, और जब नकल नहीं होगी तैयारी से ही लोगों का सिलेक्शन होगा तो सभी लोग तैयारी करेंगे और तैयारी करने के लिए कोचिंग नहीं स्प्रिंग बोर्ड आएंगे। क्या तुम भी जो है सबको बराबर बराबर कर देते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब मेरी जो ये है सरकार को कि अगर ये पेपर लीक होते हैं इनको रुकवाना है तो जिस तरह से प्रीलिम्स और मेंस दोनों सब्जेक्टिव कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में पहले जनरल स्टडी का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता था और हिंदी का पेपर सब्जेक्टिव होता था। तो आप एकदम से सब्जेक्टिव तो लिखना आदमी को आएगा, वही लिख पाएगा, हर कोई आदमी लिख नहीं पाएगा। इसलिए एक तो एक आधा पेपर सब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि लिखने में नकल उतनी काम नहीं कर सकती, ऑब्जेक्टिव में तो नकल काम कर सकती है। दूसरी चीज, प्रीलिम्स और मेंस दो स्टेज हो जाने चाहिए हर एग्जाम के, जिससे एक बार स्क्रूटनी हो जाए तो आदमी क्या एक स्टेज दोनों स्टेज पे उसको पेपर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए वो प्री के लिए भी वो पेपर नहीं खरीदेगा। प्लस जो है मेन प्री और मेंस अगर अलग अलग होते हैं तो प्री में स्क्रूटनी हो जाएगी और मेंस की परीक्षा कुछ जगहों पे ही होगी और वहां का जो मैनेज करना वो बहुत आसान होगा। नहीं तो अभी सरकार इतना खर्चा करती है, एक आदमी को जोधपुर के आदमी को भरतपुर में सेंटर देती है, भरतपुर के आदमी को जोधपुर में सेंटर देती है रोकने के लिए, नकल को रोकने के लिए। ठीक है, इससे लोगों को बहुत असुविधाएं होती है। नहीं तो प्रीलिम्स कर दो और मेंस कर दो, तो मेंस सब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो स्क्रूटनी ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगी, फिर मेंस होगा तो उसमें आप जो है कहीं किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, उसके आसपास जैमर लगा दो जो भी सेंटर्स होते हैं, ताकि मोबाइल से किसी तरह कम्युनिकेशन करने हो नहीं पाएगा। और इसलिए पूरे राजस्थान का नेट बंद करके जो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है वो भी जो हर बिजनेसमैन को बहुत लॉस होता है एक दिन अगर नेट बंद रहती है। तो ये बेसिक से दो चार चीजें कर लो। इसलिए आरएस में पेपर आउट होने की और इतने बड़े स्तर पर नकल होने की न्यूज सामने नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो स्टेज होते हैं और फिर रिटन एग्जाम होता है तो उसमें भले ही रिटन में तुम्हें भले ही आंसर बता भी दो तो भी तुमसे अंदर जाके नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा। और पर फिर भी जिन्होंने, और मैं तो कह रहा हूं कि अभी पिछले जितने सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं उन सबको पकड़ा जाना चाहिए। और वैसे वैसे उन सबको नींद नहीं आ रही अभी कि मतलब 22 फेरा के तो 20 ने के 30 ने, तो वो उनको वैसे सजा तो प्रॉपर मिल रही है। वो यूं कांप रहे हैं यूं कि हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो ठीक है, तो और ये सारे पकड़े जाने चाहिए, जो भी हो सारे पकड़े जाने चाहिए और इनके खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। और आगे भी जो भी व्यक्ति पेपर बेचने वाला और पेपर खरीदने वाला दोनों, वो स्टूडेंट भी उतना ही बड़ा जो है अभी से अपराध कर रहा है तो वो आगे सिस्टम में जाके सिस्टम को कितना ज्यादा बिगाड़ेगा इसका अनुमान अपन लगा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सिस्टम्स में अगर जा भी चुके हैं तो उनको खींच खींच के वापस लाया जाना चाहिए, ताकि तुम लोग जो ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो देखो ईमानदारी से जी हुई जिंदगी में जो सुकून है वो और दुनिया में किसी चीज में सुकून नहीं है। ठीक है, तो हर चीज कैसे मिलनी चाहिए? ईमानदारी से।